Good afternoon, everyone. Welcome to my channel, Smart Nursing Tutorials. In the last video, we had covered about sub-center. Now, in this video, we will discuss about primary health center. बिफोर कंटिन्यू मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ही आता है. इसके साथ साथ जो हमारा सब सेंटर होता है वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ही आता है. ऑलराइट, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों को. लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाती है बाय द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वो 3 तरीके की होती है. ओके, सो लेवल ऑफ हेल्थ केयर जिसमें से आता है हम लोगों का प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, एससी में एज वेल एज पीएचसी में, यानी सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में. दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर, कौन प्रोवाइड कराता है, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. वेयर एज जो टर्शरी हेल्थ केयर होती है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है. सॉरी, सुपर, ऑलराइट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. ऑलराइट, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो एक ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंडीशंस होती है उसमें केयर को प्रोवाइड कराते हैं. ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बिफोर स्टडिंग पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ओके, सो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर. सबसे पहले हम जान लें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है. ऑलराइट, प्राइमरी ये हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड डॉक्टर, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है. ठीक है, इसके साथ साथ ये रेफरल सेंटर माना गया है, रेफरल सेंटर और 6 सब सेंटर्स. कौन मेंटेन करके रखता है इसको, मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट मत बता देना. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कौन रन करता है, स्टेट गवर्नमेंट रन करती है. ओके, देन इसकी पॉपुलेशन जान लेते हैं कितनी होती है भैया. तो इसकी जो पॉपुलेशन होती है यानी वो एक पीएचसी जो है हमारा, जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन में खुलता है, कितनी को पॉपुलेशन में खुलेगा बच्चों, कितने में खुलेगा, 20,000 की पॉपुलेशन. अगर वो ट्राइबल या हिली एरिया है. वहीं अगर हम गांव के एरिया की बात करें, सॉरी शहर के एरिया की बात करें तो वो कितने में खुलेगा, 30,000 की पॉपुलेशन में एक पीएचसी खुलेगा अगर वो क्लीन पॉपुलेशन है. ऑलराइट, स्टाफ मेंबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर. स्टाफ में कौन कौन सी की ज़रूरत है हमें, मेडिकल ऑफिसर सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी यानी जिसने एमबीबीएस कर रखा हो. उसके साथ साथ एक आयुष प्रैक्टिशनर की भी ज़रूरत होती है. एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ असिस्टेंट, नॉट अ ग्रास रूट लेवल वर्कर. नेक्स्ट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड एट पीएचसी. कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग पीएचसी पे प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो पहली आती है हम लोगों की सर्विसेज, लेट्स डिस्कस करते हैं. ओके, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड एट पीएचसी में क्या होता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना,
आयुष केयर प्रोवाइड कराना, एज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर आयुष प्रैक्टिशनर्स एज अ स्टाफ मेंबर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये बेसिक, जितनी भी बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जितनी भी बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड कराता है हमारा पीएचसी, लेकिन ये एडवांस नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पे ही काम करता है ना पीएचसी, इस वजह से। इसके साथ साथ ये कुछ सेलेक्टेड, ये क्या प्रोवाइड कराता है, सेलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर्स को प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे हो गए, जैसे वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, MTP. I hope you know the definition, full form of MTP, that is medical termination of pregnancy. Okay, इसके साथ साथ कैटरैक्ट सर्जरीज, ये सारी क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड एट PHC which I'm writing here. Okay, कैटरैक्ट सर्जरीज. ओके, इसके साथ साथ ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। बेटा जितने भी पॉइंट्स हैं मेरी नोट्स में वो सारे आपके इंपॉर्टेंट होंगे थ्योरी एग्जाम के लिए। ओके, इसके साथ साथ एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, पोस्टनेटल केयर, न्यूबॉर्न केयर, इसके साथ साथ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ locally endemic diseases along with rehabilitation services. अभी बेटा सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को फर्दर. ओके, रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स including maternal death review, इसके साथ साथ प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई, टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी and disinfection of water sources, training of ASHA, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर, फार्मासिस्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड रेफरल सर्विसेज. ऑल राइट, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं. ओके, सो लेट्स अब हम इसको समझ लेते हैं एक बारी शुरू से. ठीक है, ऑल राइट. सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है कम्युनिटी और डॉक्टर के बीच का, यानी डॉक्टर मतलब मेडिकल ऑफिसर के बीच का. ओके, तो ये क्या है? ये एक रेफरल सेंटर है फॉर 6 सब सेंटर्स, यानी ये होता है रेफरल सेंटर फॉर 6 सब सेंटर्स. 6 सब सेंटर के लिए रेफरल सेंटर होता है. अब भैया इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं. नेक्स्ट साइड में हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी. पहली बात तो आपको जानना होगा कि एक CHC में 4 PHC खुलते हैं, ठीक है, और एक PHC में 6 सब सेंटर खुलते हैं. ठीक है, ठीक है. अब मैं इसको समझाती हूँ ज़रा आपको, और प्रैक्टिकली सिखाते हैं, समझाते हैं. सपोज ये एक PHC है, ठीक है, इसके अंदर कितने सॉरी ये एक CHC है, बड़ा वाला CHC है, उसके अंदर कितने PHC खुल रहे हैं? 4. तो ये क्या था, ये पूरा आपका एक, ये जो पूरा है ये आपका क्या है, एक CHC है, ठीक है, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है. तो उसमें 4 PHC खुल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये खुल गए. अब एक PHC में 6 सब सेंटर हैं. ये कैसे जानेंगे? मान लो ऐसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक.
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने सब सेंटर खुल गए, 6 सब सेंटर खुल गए हैं। समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पीएचसी है इसको कौन मेंटेन करता है भैया, इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सब सेंटर की बात कर रहे थे तो सब सेंटर में क्या हो रहा था, कौन असिस्ट कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट कर रही थी, क्योंकि एस फॉर सब सेंटर था, ठीक है, और एस सा से सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो उस तरह से। लेकिन यहाँ पर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ साथ अगर हम सीएचसी की बात करें तो उसको भी मेंटेन स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है कि एक पीएचसी कितनी पॉपुलेशन में खुलती है, अगर वो ट्राइबल एरिया, गांव का एरिया या हिली की पॉपुलेशन में एक पीएचसी खुलेगा, ठीक है। वहीं पर 30,000 की पॉपुलेशन में एक पीएचसी खुलेगा अगर वो प्लेन पॉपुलेशन है, ओके। देन अगर हम बात करें स्टाफ मेंबर्स की, तो स्टाफ मेंबर में कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए। पहली बात तो एक मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो एक एमबीबीएस है वो, उसके साथ साथ आयुष प्रैक्टिशनर प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप यू नो व्हाट इज आयुष फुल फॉर्म, दैट इज, आयुष की क्या फुल फॉर्म है, आयुर्वेदा। एक मिनट से यहीं पे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, यस, आयुष यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आयुष के फुल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक आता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ओके हो गया, चलो ठीक है। तो इतने प्रेजेंट रहते हैं। उसके साथ साथ कौन कौन प्रेजेंट रहता है, ईएनएम प्रेजेंट रहेगी, फार्मासिस्ट प्रेजेंट रहेगा, लैब टेक्नीशियन प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ साथ हेल्थ असिस्टेंट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ग्रास रूट लेवल वर्कर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ग्रास रूट लेवल वर्कर कौन होते हैं, क्योंकि जो हमारा हेल्थ असिस्टेंट होता है वो बस खाली, उसका रोल क्या होता है कि वो एएनएम्स को, वो आशास को क्या करता है, सुपरवाइज या गाइड करता है। ये क्या करता है, ये जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराता है, यानी लागू कराता है, ठीक है। ये डेटा, हेल्थ डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल वर्कर की तरह काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये डायरेक्टली फैमिलीज के साथ वर्क नहीं करता है विलेज लेवल पे, ओके, इस वजह से, ठीक है। देन अगर हम बात करें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड होती हैं, केयर प्रोवाइड कराता है और आयुष केयर, जैसे कि पहले डिस्कस किया था। इसमें बेसिक ही लेबोरेटरी सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं, कोई भी एडवांस प्रेजेंट नहीं होती हैं लेबोरेटरी सर्विसेज। इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स कराता है, फॉर एग्जांपल वेक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी करा सकता है, या एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, है ना, क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। क्या होता है ये एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या होता है, तो ये सेफ और लीगल अबॉर्शन होता है जो अंडर मेडिकल सुपरविजन के अंडर किया जाता है, जिससे मदर की हम लोग हेल्थ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फीटस को आउटसाइड द वुम आने से पहले पहले हम लोग उसको एंड कर देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, जिससे हम लोग मदर की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, या कोई क्योंकि अगर हम जो है वो अनसेफ अबॉर्शन करवाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। उससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, सेफ एमटीपी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इससे हमारी जो मदर होती है, वो उसकी जो लाइफ होती है उसकी वो बच पाती है, वो उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो अगर हम अनसेफ अबॉर्शन कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के, अनहाइजीनिक कंडीशंस में, या अनट्रेन पीपल के द्वारा अगर किया जा रहा है, तो उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, यानी हिमोरेज हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं यूट्रस में, और इंजरी हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी हो सकती है, ऑब्वियसली डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। देन आता है हम लोग का फैमिली प्लानिंग भी एज अ सर्विस प्रोवाइड कराती है, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड कराता है, और न्यूबॉर्न केयर को भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है पीएचसी, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेस अलॉन्ग विद रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। सो लोकली एंडेमिक डिजीजेस क्या होती हैं ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लोकली एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है, ओके। तो लोकली एंडेमिक डिजीजेस क्या होती हैं, ऐसे डिजीजेस जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, क्या बोलते हैं, लोकली एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है। जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें रेगुलरली देखने को मिलती हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, ओके। देन दूसरी होती है एपिडेमिक और पैंडेमिक, क्या डिफरेंस होता है दोनों में ये भी जान लेते हैं, ठीक है।
क्या होता है बच्चों? एक है तुम्हारा एपिडेमिक और एक है पैंडेमिक। ठीक है, तो जो एपिडेमिक होता है वो एक ऐसी डिजीज होती है जो अचानक से किसी एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अ डिजीज दैट सडनली स्प्रेड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी। ठीक है, वेयर एज जो पैंडेमिक होती है वो अक्रॉस द कंट्रीज या वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होती है, जो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो स्प्रेड्स अक्रॉस मेनी कंट्रीज और वर्ल्ड वाइड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं? कोविड। ठीक है, तो कोविड क्या हुआ था? अक्रॉस द कंट्रीज वाइड, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट था। वेयर एज जो हम एपिडेमिक है, अगर हम एपिडेमिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो सडनली स्प्रेड हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेंगू आउटब्रेक इन अ सिटी, फॉर एग्जाम्पल डेंगू आउटब्रेक इन आर सिटी। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें एंडेमिक डिजीज़ की, अगर हम बात करेंगे एंडेमिक डिजीज़ की, तो एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं, वो भी एक कॉन्स्टेंटली जो प्रेजेंट होती हैं, एक पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया है ना बच्चों मैंने, ये क्या था? ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया है मैंने, तो इसी पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमेशा वो उसी जगह में एग्जिस्ट करेगी, उसी एक सर्टन प्लेस में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और ये रेगुलरली होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, इसका आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका क्या एग्जांपल है? लोकली एंडेमिक डिजीजेस का, लोकली एंडेमिक डिजीजेस का एग्जांपल क्या है? मलेरिया। फॉर एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? एंडेमिक होती है इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो ऑलवेज प्रेजेंट इन एन एरिया, एंडेमिक हो गया, एपिडेमिक सडन इंक्रीज इन एन एरिया, और पैंडेमिक क्या होगा? स्प्रेड होती है वर्ल्ड वाइड। समझ में आ गया बेटा आपको तीनों चीज़ें? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो ये क्या प्रोवाइड कराता है? रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाइटल इवेंट्स को रिपोर्ट करता है। हमने सब सेंटर वाली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि वाइटल इवेंट्स कौन कौन से थे, कितने लोग मर गए, कितने पैदा हुए हैं ना, बर्थ सेंटर्स, तो इंक्लूडिंग मैटरनल डेथ रिव्यू भी बताता है। इसके साथ साथ ये प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई कराता है। ये वाटर क्वालिटी को रेगुलरली चेक करता जाता है और वाटर रिसोर्सेज को डिसइंफेक्ट भी कराता है। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर और फार्मासिस्ट को। ये एएनएम है बेटा, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, एएनएम। ऑलराइट, ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी कराता है और रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। भाई पीएचसी है तो किसको रेफर करेगा? सीएचसी को ही तो रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 पीएचसी थी, तो ये क्या, ये पूरा एक सीएचसी है, तो ये इसको कोई भी एक पीएचसी मान लो ये वाली है, ये यहाँ पर दिखाया है, तो ये वाली पीएचसी क्या करेगी? सीएचसी को अपने आप को रेफर कर देगी। वहीं पे अगर सब सेंटर होगा तो वो पीएचसी को रेफर करता, पीएचसी है तो सीएचसी को रेफर करेगा। समझ में आ गया बेटा? ये भी समझ में आओ कि ये मान लो एक सीएचसी है तो इसके अंदर 4 पीएचसी आ गए हैं, और एक जो तुम लोगों का पीएचसी उसमें क्या है 6 सब सेंटर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया सबको? आई होप आपको पीएचसी समझ में आया होगा। और जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इतना ही था। ऑलराइट चिल्ड्रन।